अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बनाएंगे चौलाई की वड़ी। चौलाई की जो दाल होती है ना, उसकी वड़ी बना के तैयार करेंगे और उसको पापड़ के तरीके से खाया जाता है। और मैं दो आइटम बनाने वाली हूँ, चकली और चावल की जो चकली होती है वो, और ये मूंग वड़ी बोले सॉरी, ये दाल वड़ी बनाएंगे। चवलाई की जो दाल होती है उसकी। इसके लिए हमें देखिए, रात को हमने भीगने डाल दिए थे, अच्छी तरीके से भीग के रेडी हो गई दाल। तो उसके बाद बड़े बड़े हमें बर्तन चाहिए इसको पिसवाने के लिए। कुछ मसाले यहाँ पे रेडी कर लिए हमने, और 2 मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया लिए। 2.5 किलो हमने दाल भीगने डाली थी, ढेर सारा बना रहे थे। और लहसुन हमें 1/4 किलो चाहिए, 1/4 किलो हरी मिर्च चाहिए, और अदरक भी हमें 200 ग्राम लेना है। और उसके बाद देखिए, प्याज हमें 1 किलो की प्याज हमने इसके अंदर डालना है। 2.5 किलो के इसमें हमने 1 किलो की प्याज डाले थे। और उसको देखिए अच्छी तरीके से अभी कटिंग करके साइड में रख लेंगे। ये जो दालें हैं इसको अच्छे से छिलका उतार लेना है। तो मैं मेरी मम्मी दोनों मिलके कर रहे थे। देखिए बहुत सारी दाल थी ना, तो टाइम इसमें जाता है। सुबह 5 बजे से हम इसको काम कर रहे थे। गांव साइड ऐसी होता है, थोड़ा सा काम वगैरह जल्दी उठ जाते हैं, तो ये सब काम कर लेते हैं। तो 5 बजे से बैठे थे, 7 बजे तक हमारी अच्छी सी तरीके से दाल सफ़ा हो गई है। उसके बाद हमें इसको पिसवाना है। तो यहीं पे देखिए अच्छे से तैयार कर लेंगे पहला दाल को। ऐसा ऐसे देखिए, ये ढोलने की वजह से ना चावल में, मतलब जो भी दाल में पत्थर वगैरह होते हैं तो वो नीचे ही बैठ जाते हैं। अच्छी तरीके से दाल सफ़ा हो जाती है। सुबह सुबह चाय पीते हुए सारा काम हमारा चल रहा था। सब जन मिलके इसको ख़त्म किए, क्योंकि बहुत सारा काम था। ये पापड़ बनाना लगता आसान है, लेकिन साल भर के लिए स्टोर भी हो जाता है और टेस्टी भी बनता है। बाहर के मुकाबले में ज़्यादा क्वांटिटी बनती है और टेस्ट भी बढ़िया होता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद देखिए, दाल हमने टिफ़िन में भर लिए, और जो प्याज और अदरक लहसुन जो हरा धनिया सब कटिंग करके रखे थे वो सब इसके अंदर भर लेंगे। अब इसको चक्की पे पिसाना है। आपको अगर कम क्वांटिटी बनाना है, जैसे कि 1/4 किलो की और आधा किलो की दाल हो गई, तो घर में भी पीस सकते हैं। ये ज़्यादा दाल थी ना, हमें इसको चक्की पे लेके जाएंगे। आ गए हम चक्की की तरफ। ये जो आंटी है इसको चक्की में पीस के देंगे। देखिए गांव साइड में ना ऐसी चक्की होती है, चावल का आटा भी इसमें पीसा जाता है, डोसे का। ये पहला बहुत ज़्यादा करके इसी में पीसते थे, अभी अलग स्टाइल की मशीन आ गई है। तो ये जो दाल है ना वड़ी की, इसी में पीसा जाता है। वो अलग मशीनों में नहीं डालते। या तो मिक्सर में थोड़ा है तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। तो ये बिल्कुल सूखा होता है एकदम, दाल में पानी नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमें एकदम चिपचिपा से हो जाती है ना। तो लकड़ी की मदद से आंटी ने इसको अंदर की तरफ डाल रहे थे, दाल पिसती हुई। देखिए अच्छी सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ी सी भी दरदरी भी होगी तो भी चलेगा। ये एकदम से जो हमने प्याज और हरी मिर्च सब डाले थे ना, अच्छी तरीके से पीस जाना चाहिए। तो 10-15 मिनट इसको पीसने के लिए छोड़ दिए थे मशीन में। और उसके बाद हमने टिफ़िन के अंदर निकाल लिए। 2 से 3 टिफ़िन भर गई थी। 2 टिफ़िन भर के हो गई, क्योंकि 2.5 किलो की दाल है। देखिए मेरी बहन भी मदद करने आ गई। बहुत बड़ा पत्थर है ना, उठा नहीं पा रहे थे आंटी। तो यहीं पे देखिए सारा कुछ निकाल लिया। अभी मेरी अम्मी और मेरी बहन की जो सासू माँ है ना, खाला, वो मिलके वड़ियाँ बना रहे थे। देखिए हम सब बनाए, क्योंकि बहुत सारा था, 2-2 टिफ़िन भर के था। ये जरी सी दाल भी डालेंगे ना, जब पीसने लगेंगे ना, तो ये फुल के रेट डबल हो जाती है। तो देखिए प्लास्टिक की कवर में हल्का सा तेल को पोंछा करके, और उसके बाद इसको छोटी छोटी वड़ियाँ बना के तैयार करते हैं। खटिए पे सारा कुछ डाल दिया ऐसे प्लास्टिक पेपर में, और डाल दिए। देखिए हमने 2-2 खटिया भर के, और टेरिस पे भी कुछ प्लेटें बना के रख दिए। ये देखिएगा, जितने हमें परात थे घर में उसमें डाल दिए। और बर्तन से अच्छा ना, प्लास्टिक और जो पेपर हमने जो नीचे बिछाया है ना, उसी में अच्छी तरीके से निकल रहा था। आपके पास अगर प्लास्टिक का जो ऐसा कवर होता है ना बड़ा बड़ा, उसी पे डालिएगा अगर आपके पास हो तो, न वरना ये प्लेट में भी अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। प्लेट में थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है, फिर ये आराम से निकल जाएगा। अब 1 बजे 1:30 बजे के टाइम देखिए धूप चली गई है, तो मम्मी ऊपर चले गए टेरिस पर डालने के लिए। जब तक आधे से ज़्यादा ये सूख चुके थे। देखिए आराम से निकल जा रहा था। 9 बजे हमने सब सारा कुछ बना के हट गए थे, और 1 बजे तक एक सूख भी गया। देखिए अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह गया है, तो वापिस से इसको टेरिस पे लेके जाएंगे, क्योंकि बैल्कनी में ना धूप चली गई थी। तो टेरिस पे लेके जाएंगे, अच्छी तरीके इसको सुखा देंगे। आप चाहे तो प्लास्टिक कवर में रखिए। प्लास्टिक कवर ना धूप में ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इसकी वजह से कपड़े में भी सूखने डाल सकते हैं इसको। अब समेटेंगे इसको। दूसरी अब ये साइड में रखते हैं। अब चावल की वड़ियाँ बना के तैयार करते हैं। चावल की जो खारियाँ चकलियाँ बोलते हैं ना, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग बोलते हैं, तो वही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए चावल का आटा मैंने ले लिया हूँ। 1.5 किलो चावल का आटा लेंगे।
अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के हमने जीरा डालना है और सूखी मिर्च लेंगे 10 से 12। अब इसको चिली फ्लेक्स बना के तैयार करेंगे। ये भी जो चावल के पापड़ मैंने अभी पिछले उसमें बताई थी वीडियो में, तो उसी तरीके से इसका भी बैटर बनता है, लेकिन ये थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बचा ली हूँ ताकि चक्के डालें बाद में, और बड़े से बर्तन में इसको पलटा ली हूँ कि इसको मिलाना है। अभी नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 टीस्पून भर के डाले थे नमक। वापिस से अगर चखेंगे कुछ कम ज़्यादा होगा तो इसको डाल लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब ठंडे पानी से इसको आटे को गूंद के पतला सा घोल बना के रेडी करेंगे। ये देखिएगा इसी तरीके से घोल बना लीजिएगा। आप भी आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यही तरीके से आप कम 1 गिलास का भी बना सकते हैं चकली। हमने ढेर सारे बनाए थे क्योंकि सबको बांटना है ना, तो सब बहनें यहाँ पे भी लेंगे और बॉम्बे भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे पानी हमने चढ़ा लिए 1.5 किलो के लिए 2.5 किलो या 3 किलो पानी डबल ले लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये पकने की वजह से ना बहुत ही गाढ़ा बैटर हमें चाहिए। एक जन मिक्स कर रहे हैं और एक जन डालते हुए, पानी को पकने नहीं देना है, सिर्फ गर्म करना है। अगर पानी पकने लगेगा ना तो ये जल्दी से गाढ़ा होके उसके अंदर ना गोटलियां पड़ने लगेंगे, तो वो खराब हो जाएगा। हल्का सा गुनगुना करेंगे पानी को, उसके बाद एक जन डालते हुए एक जन मिक्स करते हुए पका लेंगे। 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और जो बचा हुआ था चिली फ्लेक्स वो भी डाल लेंगे और नमक वगैरह चेक कर लेंगे। अभी इसी स्टेज में थोड़ा सा हल्का सा फीका रखिएगा क्योंकि बड़ियाँ जब सूखती है ना तो हल्का सा नमक नमक लगता है। अब इसको अच्छी तरीके से घोटते हुए लकड़ी की मदद से, चम्मच की मदद से, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आपको इसको मिक्स करते हुए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मिक्स करते ही रहना इसको। तो इसके बाद हमें 5 मिनट दम दे दिए इसको अच्छे से। फिर इसे देखिए टेरिस पे लेके आ गए अभी। अब एक एक चम्मच निकालते जाएंगे। जैसे आपके पास कुछ ऐसा क्या बोलते हैं इसको, ये जो चकलियाँ बनाने वाला मशीन होता है वो ले लेंगे, या तो फिर अपने पॉलीथीन लेके थैलियाँ वगैरह जो भी आटा का है, नमक का है, जो भी था हमारे पास वो ले आए, क्योंकि एक ही हमें ये चकली फेंटने का मिला। तो इससे बेहतर ना हमें ये पैकेट में बनने को अच्छा लगा था, क्योंकि आराम से ज़्यादा भी जाता है इसमें और बन भी जाता है फटाफट से। देखिए नमक की पैकेट होती है ना, उसमें हमने ये डाल दिया है। बैटर को एक बाजू कोने में थोड़ा सा हल्का सा फाड़ना है, काटना है। तो उसके बाद देखिए अच्छी तरीके से ये चकली बन के रेडी हो रही थी। मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी सब मिलके बना रहे थे ना, तो आसानी से बन गया। 1.5 किलो का आटा हमने बनाए थे। तो इसी तरीके से सारी चकलियों को बना के लेना है। जो पॉलीथिन हमने जो कल वड़ियाँ बना के रेडी किए थे ना, वही पॉलीथिन ऐसी संभाल के रखे थे, उसी में और थोड़ा तेल ग्रीस करके और इसको चकलियाँ बनाते जाएंगे। ये आसानी से निकल जाता है। शाम थोड़ी सी हवा लगेगी ना तो भी निकल जाता है, कोई तंग नहीं करता है प्लास्टिक के कवर में। तो इसी तरीके से देखिए ये जो मशीन होती है उसी का भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही थोड़ी कम क्वांटिटी बनती है, इसमें बार बार का झंझट होता है। तो थैलियाँ अच्छी पड़ जाती हैं, थैली में भी डाल सकते हैं आप, आपके पास मशीन बड़ी हो तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो इसका जो डिज़ाइन है ना ये बेहतर आता है इसमें, बस उसका ही, बाकी टेस्ट तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए सारी वड़ियाँ और चकलियाँ दोनों सूख के रेडी हो गए हैं, टोप भर भर के। ये अभी बांटना भी है सबको, सबके अलग अलग हिस्से बनाना है। तो बॉम्बे लेके जाने के लिए मैंने जार थे अपने बड़े बड़े, उसमें भर ली हूँ। मम्मी को भी जार अलग से बना था क्योंकि मम्मी भी बॉम्बे में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब बन के रेडी हो गया। अभी तेल डाल लेंगे। अभी आपको मैं फ्राई करके बताती हूँ कि कितने कुरकुरे से पापड़ बन के रेडी हुए हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी बना के इसको साल भर स्टोर कर सकते हैं। ये भी हमारे आराम से बढ़िया है ना, मूंग दाल की बढ़िया, वो भी आराम से 5-6 महीना चल जाएंगे। बाहर अगर अच्छे से सुखा के अच्छे से जार में डाल के रखेंगे, ये चकली तो आराम से साल भर चल सकती है। तो अभी इसको मैं आपको तल के बता देती हूँ कैसा कुरकुरे सी ये बन के रेडी होएगी। तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद इसको डाल के अलट पलट करके कुरकुरी होने तक सेक लेंगे। ये देखिए उसी तरीके से हमें तो सारे पापड़ बना के तैयार करना है। अब दूसरी वड़ी हमें बनाने के लिए एकदम ठंडा ऑयल चाहिए, एकदम। आप चाहे तो चूल्हा बंद करके भी इसको डाल सकते हैं। बस इसको डालना है और अलट पलट करके बस निकाल देनी है। आप ज़्यादा टाइम इसको हलाते रहेंगे ना तो ये कड़क काला मतलब कुरकुरा होके खराब हो जाएगा। तुरंत इसको निकालना है। आप चाहे तो दूसरी छन्नी आती है ना, बस उसी में डालिए और हल्का सा मिक्स करके इसको निकाल लीजिएगा। बस इतनी तरीके से देखिए इसको फ्राई करना है। ये इतनी टेस्टी बनती है ना, आप यकीन मानिएगा। आप इसको कुछ अपने चखने के लिए कुछ ना हो ना, इसी का टेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, कोई भी आप आइटम हो जो भी आपको पापड़ के हिसाब से खाना चाहिए तो उसी हिसाब से इसको भी खा सकते हैं। देखिए कितनी कुरकुरी सी अच्छी बन के तैयार हो गई है। आपको मैं तोड़ के बता देती हूँ दोनों भी। ये देखिएगा बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइए। आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।
और जैसे हम गांव से जाते हैं ना तो सब जन सोचते हैं कि क्या लाए, तो ये आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही मेहनत से बनाए हुए घर में बना हुए सेफ हैं पापड़, और आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।